अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं चौधरी आज़म और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बर्ड्स वर्ल्ड। तो आज मैं आपको बताता हूं कि ये बर्ड्स, अक्सर दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे कि बर्ड्स फान जावा में ख़ुसूसन मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो अंदर हमने ये कुछ बल्ब्स लगा के और कुछ इसको कॉलोनी को कवर करके तो इसको कवर किया हुआ है। मैं आपको बताता हूँ कि सर्दियों में आपने क्या करना है। इस वक्त भी बाहर 6 टेम्परेचर है और अंदर कोई 15 के करीब है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको कैसे इनको इनको कौन सी मेडिसिन आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, वो आपने इनको कैसे प्रोवाइड करनी है। या कोई बीमार हो जाए अगर बर्ड, तो उसको उसको आपने क्या क्या देना है, कौन सी मेडिसिन जो देनी है। तो इसके लिए 3-4 मेडिसिन जो है ना, वो आपके पास हर वक्त आपके फार्म पे होनी चाहिए। ये बाहर की मेडिसिन है, महंगी ज़रूर है, लेकिन आप लूज़ में ले लें, कोई ऐसा नहीं है। अगर आपके पास 100 परिंदे हैं तो भी मेरे ख्याल से जो ना आपके एक 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 अगर आपके पास फान जावा का पट्ठा एक्सपायर हो जाता है, उसकी कीमत से भी आपके कम मेडिसिन का ख़र्चा है, कोई ज़्यादा ख़र्चा नहीं है। लेकिन ये होनी ज़रूरी है इस वक्त। तो ऐसा तो मैं आपको जो 3-4 ज़रूरी मेडिसिन हैं वो उनका बताता हूँ, फिर उनको इस्तेमाल का तरीका भी आपको बताते हैं। तो इसमें जो सबसे ज़रूरी मेडिसिन है आपके पास फान जावा के लिए, वो है ये रोनीवेट एस। ये वीटा फार्म की भी दवाई है। तो ये आप, वैसे तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो लेकिन आप इसको कोई नहीं, अगर आप इसको थोड़ी लूज़ में ले लें तो वो भी आपको मिल सकती है ये। तो थोड़ी इसको आपने 1 ग्राम, जब भी आप देखें कि आपके बर्ड को थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपने इसका कोर्स कराना है। 7 दिन का कोर्स करा दें, अगर आप हिफाजती कोर्स करा दें तो आपके बर्ड इंशाल्लाह सर्दी से भी बचे रहेंगे और वो भी, उनमें इम्यूनिटी इतनी हो जाएगी कि वो आपके बर्ड एक्सपायर नहीं होंगे। तो इसको 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आपने यूज़ कराना है। 6 से 7 दिन का आपने उसको कोर्स कराना है। उसके बाद आपके बर्ड इंशाल्लाह जो ना मोर्टेलिटी से भी बचेंगे और वो हेल्थी और वेल्थी भी रहेंगे। ठीक है। इसके बाद दूसरी जो बहुत ही ज़रूरी आपके पास मेडिसिन है। हाँ, इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये है स्कैट। ये मोस्टली हम इसके लिए यूज़ करते हैं कि इनमें जुएँ और ये जो होती हैं वो आ जाती हैं, गोल्डियन हो या जावा हो, या वैसे तो सब परिंदों में ही होती हैं। तो माइट्स जिसे कहते हैं, तो उसके लिए हम उसकी थाई पे 1 कतरा सिर्फ हमने जावा या गोल्डियन या इनके ये थाई पे एक एक कतरा आपने लगा के उसको रब कर देना है। ये आपने हर 6 माह बाद एक दफ़ा करना है सिर्फ। जब भी आपके पट्ठे सेल्फ हो रहे हैं बर्ड्स के, तो आप उनको जब भी उनको अलहदा करते हैं तो हर पट्ठे को जो ना 1 कतरा उसकी थाई पे ना आप लगा के उसको रब कर दें। तो वो आपकी माइट से और अंदरूनी किरम से भी होते हैं, इनके अंदर भी होते हैं, जो बाज़ार तो नज़र नहीं आ रहे होते, उन सब से ये बचाव का सबसे बेहतरीन और आसान हल है। अच्छा, इसके बाद मैं आपको एक और इनकी जो सबसे मेन बीमारी है, जो सोकड़े की बीमारी जिसे हम कहते हैं, तो वो इनमें परिंदों में बहुत होती है, ख़ुसूसन सर्दियों के मौसम में। ये सर्दी की वजह से सोकड़े का शिकार हो जाते हैं, जो उनके लिए जानलेवा मोस्टली होती है। लेकिन उसको अगर कोई मेडिसिन कवर करती है, तो वो है ट्रिपल सी के नाम से। ऐसे ही, अब मेरे पास इस वक्त नहीं है अवेल, तो ट्रिपल सी के नाम से जो ना वो एक मेडिसिन है। तो वो आपको सोखने के लिए, वो 3 से 4 दिन का अगर आप कोर्स उससे करा दें और उसको हॉस्पिटल केज में उसको टेम्परेचर उसको दे दें परिंदे को, तो वो मोस्टली वो परिंदा ठीक हो जाता है। अदरवाइज़ अगर उसको आप कोई आम दवाई मेडिसिन देंगे तो वो सोखड़े की बीमारी जानलेवा होती है, तो परिंदा कुछ दिनों में सूख के वो मर जाता है। टेम्परेचर की जहाँ तक बात है, तो टेम्परेचर आपको कम से कम इनका टेम्परेचर जो है ना, अगर तो आपने ब्रीड लेनी है फिर तो आपको 18-20 से दरमियान टेम्परेचर कम अज़ कम होना चाहिए। वैसे तो 25 और 30 जो ना इनके लिए बहुत अच्छा टेम्परेचर होता है कि 30 तक भी अगर आप
इनको टेम्परेचर दें तो ये फान जावा या गोल्डियन ये बहुत ही अच्छा ब्रीड करते हैं। तो कम से कम अगर आपने उनको रखना है तो परिंदों को, तो आपको कम से कम जो है ना 14 से 15 टेम्परेचर, या इससे नीचे अगर आएगा टेम्परेचर तो ये एक्सपायर होने का बहुत ज़्यादा अंदेशा है। 14-15 पे भी आपको ब्रीड नहीं, वो कम से कम, लेकिन वो सरवाइव करेंगे ज़रूर, लेकिन ब्रीड के लिए आपको 18 और 20 तक जो टेम्परेचर इनका बहुत ही ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तो नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। इस वक्त खुदा हाफिज़।